नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिसमें आपको काफ़ी सारी समस्याएं हो रही हैं, जिसे पढ़ना इस समय एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक ब्यूरोक्रेट के रूप में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को, कुछ जो आपको करंट में आपको मुद्दे दिखते हैं, जो सरकार अपने कुछ मुद्दे उठाती है, कुछ कहती है, कुछ प्रस्ताव लाती है, इन सभी प्रस्तावों को हम लेकर आए हैं आपके समक्ष और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हाल ही में नीतीश जी के एक बयान से पूरे बिहार में बड़ा ही बवाल मचा हुआ है, पूरा एकदम हाहाकार मचा हुआ है। कई पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं, कई पार्टियां उनका बैकफुट पे होकर समर्थन कर रही हैं, है ना। कई लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, है ना। कई लोग उस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज का मुद्दा है वो ये है कि बिहार में आरक्षण का जो हमारा मुद्दा चल रहा है, वो बिहार कह रहा है, जो हमारे नीतीश जी जो कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आरक्षण जो है उसको 75% बढ़ा दीजिए। इसका हम आपके लिए प्रस्ताव लाए हुए हैं, इसका हम आपके समक्ष प्रस्ताव लेकर आए हुए हैं। ठीक है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या कह रहा है पूरा मुद्दा यहाँ पर, तो जरा आप एक बार नजर मारिएगा। यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर बिहार में लागू हो 75% आरक्षण। ठीक है। कौन कह रहा है? नीतीश जी का ये दावा है। नीतीश जी कह रहे हैं, नीतीश जी ने अभी नया दावा किया है कि भैया जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में 75% आरक्षण लागू होना चाहिए। आप सभी को पता है कि अभी बिहार ने अपनी जातीय जनगणना को पूरा किया है। ठीक है। 2011 में जो जनगणना चल रही थी वो तो जनगणना कैसी थी, वो जनगणना आपकी नॉर्मल थी। लेकिन जब बिहार ने अपनी जातीय जनगणना को पेश किया और उसे करवाया और उसके बाद अपने जो नतीजे रखे कि भाई हमारे पास इस कैटेगरी के इस वर्ग के इतने लोग, इतने फीसदी लोग हमारे बिहार में उपस्थित हैं। ठीक है। उसके बाद नीतीश जी ने फिर से एक नया दावा रख दिया। नीतीश जी ने कहा कि जो आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि लिमिट को बढ़ाकर भैया 75% कर दो, यानी कि 75% कर दो। ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। ठीक है। मतलब इन्होंने आबादी जिस जिस हिसाब से, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो आरक्षण है उसको बंटवारा कर दो। पहले क्या होता था कि वर्ग के अनुसार आप बंटवारा पाते थे या आरक्षण पाते थे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, ऐसा करो कि जितनी आबादी जिसकी है उसको दे दो। जैसे इन्होंने कहा ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। ठीक है। अच्छा, इन्होंने आगे और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जरा यहाँ पे देखिए और नजर मारिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ इस चीज को, ताकि आपको प्रॉपर दिखाई पड़े। देखिए नीतीश जी ने कहा, पढ़िएगा जरा, यहाँ पे मैं आपको सारे एक एक पॉइंट बताता हूँ कैसे क्या बातें हो रही हैं। बिहार में जातीय जनगणना और उसके बाद क्या किया गया, आर्थिक सर्वे भी पेश किया गया है। पेश करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने नया दांव चल दिया। ठीक है। नीतीश बाबू को तो आप जानते ही हैं, अपना राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। उन्होंने अपना नया दांव पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, इसका उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। और उन्होंने बोला कि जो लिमिट है उसको बढ़ाकर आप 75% तक कर दीजिए, इसकी बात उन्होंने बोल दी। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग के आबादी के अनुपात का आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करें और कोटे की सीमा को 65% तक बढ़ा दें। ठीक है। 65% होनी चाहिए। तो मतलब आपको दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग था उसको पहले कितना आरक्षण मिल रहा है, उसको 50% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, इसको बढ़ाओ और इसको करो 65%। क्या करो? 65%। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण अलग से है। मतलब जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इस कैटेगरी में जिसने भी ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है उसको 10% का अलग से मिलेगा, वो अलग से आरक्षण बना हुआ है। ठीक है। और ऐसा हुआ तो अनारक्षित वर्गों के लिए केवल 25% ही बचेगा। मतलब जो जनरल कोटा में आएंगे, जिनके पास आरक्षण का जो लाभ नहीं होगा, वो केवल 25% लोग ही बचेंगे जिनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक। तो ये तो रहा आपका पूरा मुद्दा जो नीतीश बाबू ने पेश किया। अब कहाँ पेश किया, मुद्दा ये फंसता है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब बातें नीतीश जी कर कहाँ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ये सारी बातें कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पेश कर रहे हैं, हमसे तो नहीं कहा नीतीश बाबू ने। तो भैया
जो बातें पेश होंगी वो आपसे नहीं ना कही जाएंगी, वो कहाँ कही जाएंगी, अभी देखिए यहाँ पे कहाँ पे कही गई हैं। नीतीश बाबू ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, जिनको हम लोग प्यार से नीतीश बाबू कहते हैं, ठीक है, बिहार रिजर्वेशन की लिमिट क्या थी आप जरा समझिए। बिहार रिजर्वेशन की लिमिट थी, बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में, कहा ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल के दोनों सदनों में। इसी से आपका प्रश्न भी बन सकता है कि बिहार सरकार ने रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित जगहों पर इसको पेश किया, कहां कहां पर, विधानमंडल के केवल एक सदन में, केवल दोनों सदनों में, किसी सदन में नहीं, ठीक है, या इनमें से सारे ऑप्शन। तो आपको बताना है कि भैया दोनों सदनों में जाति आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी उसमें शामिल कर दिए। कहा भैया ये आंकड़े हैं, ये हमने जनगणना करी है, ये रिपोर्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और इसी के साथ ये लीजिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री, ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा। मतलब इन्होंने मतलब हमारे विजय कुमार चौधरी जी ने पूरी रिपोर्ट को बताया, सदन को बताया कि भैया ये पूरी रिपोर्ट है, और सदन के पटल पर इस बात को रखा। वही अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी बहुत जल्दी ले आएगी। ठीक, मतलब पूरा मूड है, पूरी तैयारी है, जब भी ये प्रस्ताव आ जाए तो कोई उसमें संकोच वाली बात नहीं है। इसी बीच बीजेपी की ओर से राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया। अच्छा, क्या बयान सामने आया सर? पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव जी ने कहा कि यदि नीतीश सरकार में राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ती है तो हम उनका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। मतलब ये इनके साथ हैं, कह रहे भैया आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो इस प्रस्ताव के समर्थन में बाहर खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहा गया। फिर अच्छा, कुछ पार्टियां, बीजेपी का तो हो गया, जो मुख्य पार्टी है उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे ओबीसी साहब की कौन सी पार्टी है? AIMIM, ये किसकी है? आपके ओबीसी साहब की है, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने और मुसलमानों के लिए 20% का अलग से आरक्षण दीजिए। ये कौन मांग कर रहा है? ओवैसी साहब मांग कर रहे हैं कि भैया 50% तो आपको ओबीसी का करना ही करना है, ठीक है, लेकिन आप मुसलमानों के लिए 20% से अलग हमको दीजिए आरक्षण। 20% आरक्षण की मांग उन्होंने अलग से कर दी। वहीं आरजेडी और वामपंथी दलों की ओर से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस मामले में अब देखो, इस मामले में जो आपकी कांग्रेस है, ठीक है, वो क्या कर रही है, खुल के सामने नहीं आ रही। मतलब कांग्रेस क्या कर रही है, थोड़ा सा बैकफुट पे है, अपना बैकफुट पे जाकर के खेल रही है। कांग्रेस जो है बैकफुट पे है, लेकिन सरकार जो भी फैसला लेगी ये लोग उसके साथ खड़े हैं। मतलब ये अभी अपना खुलकर कोई बयान नहीं रख रहे हैं, परंतु ये लोग उसके साथ ही हैं। बता दिए कि भैया आप ठीक है, आप जो करना है करिए, कोई बात नहीं। तो बीजेपी के साथ क्या है? बीजेपी के साथ मैटर ये है कि आरक्षण के हिस्सेदारी बढ़ाने के सवाल पर विरोध करने से स्टार्टिंग से बच रही है, क्योंकि भाई उनके वरिष्ठ नेता ने स्वयं कह दिया है कि भैया मैं आपके साथ हूं, आप लोग कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो, बिहार की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, जरा उसको हम लोग देखते हैं। और इसमें आप देखिए क्या बताया गया कि सामान्य वर्ग में किस जाति के परिवार में कितना गरीबी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, कायस्थ जो हैं वो 13.83 के साथ सबसे लोएस्ट पे हैं। उसके बाद आपके आते हैं सैयद, ठीक है, जो मुस्लिम्स में आते हैं, सैयद साहब। उसके बाद आपके पठान आते हैं, जो खान वाले पठान हैं, इनका 22.20% का रेशियो जा रहा है। इसके बाद अगर आप आओगे तो ब्राह्मण आ जाएंगे, राजपूत आ जाएंगे जो कि 24.89 है। फिर आपके ब्राह्मण हैं जो कि 25.3। उसके बाद आपके भूमिहार हैं जो कि 25.32। और सबसे गरीबी का रेट जो है वो है 25.84, जो कि शेख लोगों का है। तो ये आपका जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये सारे लोग आपके जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, जिनको हम जनरल कैटेगरी में रखते हैं। और इनके परिवार में कितनी गरीबी है, किस रेशियो में गरीबी है, ये इस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आपको देखकर मिला।
ठीक है, अब वर्तमान स्थिति क्या है भाई, बिहार में आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है। आप नीतीश जी की एक फोटो देख रहे हैं और नीतीश जी के जो बातें हैं मैं आपको वहां पर ये बताने वाला हूं। देखिएगा क्या है यहाँ पे, क्या रेशियो बन रहा है। देखिए कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सदन में रखा प्रस्ताव, ये पेपर की कटिंग है, पेपर में सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ है, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% हो और ईडब्ल्यूएस को 10% अलग से, इसी को मिलाकर मतलब 75% का लगभग का रेशियो ये लोग बना रहे हैं। अब देखो एक चीज समझना, बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, मतलब इसीलिए लगभग लगभग इसको करवाया भी जा रहा था। ठीक है, राजदा प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी ने इस पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर बड़ी बात कही। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जातीय गणना के आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने आरक्षण सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50% की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया जाए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की अलग से व्यवस्था कर दी जाए और कुल मिला के 75% आरक्षण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि चालू सत्र में इस पर कानून बनाने के प्रस्ताव लाया जाएगा, मतलब जो सत्र अभी चल रहा है उसी में ये लोग इसका कानून बनाने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख की सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा जो आप मैटर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर 50% से बढ़कर 65 और प्लस 10% का मैटर फंस रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आइए क्या कहा जा रहा है कि एक सर्वे का रिपोर्ट आ जाने के बाद सभी जातियों की संख्या का वास्तविक स्थिति सामने आ गया है। ठीक, अब भैया जातीय जनगणना हुआ ही इसीलिए था कि हम पता कर पाए कि बिहार में कौन सी जाति कितने फीसदी है, कौन सी जाति हमारे पास कितने % है, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, किसकी संख्या घट रही है, किसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसे देखते हुए आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण की सीमा को 20% कर दिया जाए। ठीक, इससे पहले कितना था, 16% का था। ये ध्यान रखना, ये जो आपका रेशियो है ना, इसको जरूर ध्यान रखना, ये आपके आगामी परीक्षा में आपको करंट वाले क्वेश्चंस में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, और बिहार में अभी जितनी दिसंबर या जनवरी में जो भी पेपर होंगे उसमें ये पूछा जाएगा, क्योंकि एकदम ज्वलंत मुद्दा है बेटा। तो इन ज्वलंत मुद्दों पे जरूर हल्की से नजर डालो और जो मेन पॉइंट वो उठाते रहो। तो भैया इन्होंने सीमा कहा है कि 20% काट दो, लेकिन पहले कितना था, तो 16% था। तो आपको प्रश्न क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण की सीमा कितने प्रतिशत थी और उसे बढ़ाने, कितने और प्रतिशत बढ़ाने के या कितने फीसदी बढ़ाने का मांग किया जा रहा है। ठीक, इसके साथ ही अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बढ़ाकर 2% कर दिया जाए, जो कि पहले केवल 1% था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी ओबीसी को मिलाकर 43% आरक्षण देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। ठीक, अब देखो यहां पर बिहार में किसकी कितनी हिस्सेदारी, 2011 की जनगणना की एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई हुई है और दूसरी इधर 2023 की जातीय जनगणना की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई हुई है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछड़ा वर्ग पहले 50 से 53% था और अभी बढ़कर यह 63% हुआ है। अनुसूचित जाति 15.9 थी, इसी के साथ ये 19.9 हो गई। सामान्य 30 से 33% थी, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो इनका रेशियो आधा हो गया है, 15.5%। और अनुसूचित जनजाति 1.3 से 1.6 की ओर अग्रसर है। नोट में भी कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। नोट में लिखा है कि 2021 की जनगणना में पिछड़ा और सामान्य वर्ग की अलग अलग से गणना नहीं हुई थी। इन वर्गों की आबादी का अनुमानित है, मतलब इनको अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो आपको रेशियो भी दिख रहा है ये एक अनुमानित रेशियो है। ठीक है, अब ये सारी कहानी होने के बाद जो हम स्टूडेंट के लिए जरूरी है वो मेन पॉइंट क्या है सर, स्टूडेंट के फेज से, है ना, स्टूडेंट के हमें व्यू से देखना है कि यहां पर सर मेन पॉइंट क्या बन रहा है। तो नौकरी में आरक्षण का क्या नियम है भैया, केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी को लगभग 27%, ध्यान रखिएगा ये वाला रेशियो, एससी के लिए 15%
अनुसूचित जनजातियों या एसटी के लिए आपको 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यों में मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, तो इसको बिल्कुल वो मत मानिएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग प्रतिशत होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए विद्यार्थी परिप्रेक्ष्य से ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया, पहला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन से आया है। ठीक है, संविधान संशोधन से आया है, तो ये आया है 103वें संविधान संशोधन से। तो ये बड़ा ही बढ़िया आपका एक सवाल बन जाता है। और दूसरा सवाल ये बन जाता है कि ये किस वर्ष आपका लागू किया गया, तो 2019 में लागू किया। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ईडब्ल्यूएस में कितना प्रतिशत आपको दे रहे हैं, तो 10% का ये आपको आरक्षण दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस के तहत। तो ये पूरा मुद्दा जो है बिहार का आपका आपकी जो जातीय जनगणना हुई है, इस पे ये पूरा मुद्दा आपका घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, तो मुद्दे में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि 65% को बढ़ाकर हम लोग 75 करने की, 50 से 65 और 10% अलग से देने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ये बन रहा था कि जो है 20% कर दिया गया है, मतलब 20% बढ़ा दें, जो कि पहले 16 था। अनुसूचित जनजातियों का 2% कर दिया जाए, जो कि 1% था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और ओबीसी मिलाकर 43% की बात इन्होंने बोली है। तो यही हमारा मुख्य पॉइंट है। ये रिपोर्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और आपका ये रिपोर्ट। ठीक है, बाकी और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें बात करनी जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप पढ़ते